अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल्वालिदातु युर्दिअन औलादहुन्न हौलैनि कामिलैनि लिमन अराद अन युतिम्म अर्रदाअह वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिलमअरूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही वअलल वारिथि मिस्लु ज़ालिक फ़इन अरादा फ़िसालन अन तरादिन मिनहुमा वतशावुरिन फ़ला जुनाह अलैहिमा वइन अरदतुम अन तस्तरदिऊ औलादकुम फ़ला जुनाह अलैकुम इज़ा सल्लमतुम मा आतैतुम बिलमअरूफ वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं, ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के जिम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। तो याद रखो कि न तो मां को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुंचाया जाए। और इसी तरह नानो नफका बच्चे के वारिस के जिम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रजामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयदरून अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अश्हुरिन वअश्रा फ़इज़ा बलग़न अजलहुन्न फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अन्फुसिहिन्न बिलमअरूफ वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा अर्रज़्तुम बिही मिन ख़ित्बतिन निसाइ औ अक्ननतुम फ़ी अन्फुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रन इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाह हत्ता यबलुगल किताबु अजलह वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी अन्फुसिकुम फ़ाहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो वो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रहें। और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। अगर तुम इशारे किनाए में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अय्याम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो, पोशीदा तौर पर उनसे कौलो करार न करना। और जब तक इद्दत पूरी न हो ले निकाह का पुख्ता इरादा न करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है। ला जुनाह अलैकुम इन तल्लक़्तुमुन्निसाअ मा लम तमस्सूहुन्न औ तफ़रिदू लहुन्न फ़रीज़ह वमत्तिऊहुन्न अलल मूसि'i क़दरुहु व अलल मुक़तिरि क़दरुहु मताअन बिलमअरूफ हक़्क़न अलल मुहसिनीन। वइन तल्लक़्तुमूहुन्न मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्न वक़द फ़रज़्तुम लहुन्न फ़रीज़ह
वक़द फ़रज़तुम लहुन्न फ़रीज़तन फ़निस्फ़ु मा फ़रज़तुम इल्ला अन यअफ़ून औ यअफ़ुवल्लज़ी बियदिही उक़दतुन निकाह व अन तअफ़ू अक़रबु लित्तक़वा वला तंसवुल फ़ज़्ल बैनकुम इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च जरूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंगदस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर यह एक तरह का हक है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़्द निकाह है अपना हक छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक छोड़ दो तो ये परहेजगारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरामोश न करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुक्बाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमकुम मा लम तकूनू तअलमून। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ौन मिनकुम वयदरून अज़वाजन वसिय्यतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौल गैर इख़राज फ़इन ख़रजन फला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़अल्न फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मअरूफ़ वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वलिलमुतल्लक़ात मताअन बिलमअरूफ़ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। मुसलमानों, सब नमाजें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे एहतिमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन व इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाले जाएं। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान नफका देना चाहिए। परहेजगारों पर यह भी हक है। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो।